आज बाज़ हज़रात ऐसे हैं जिनका बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरह से अहले इस्लाम की, मज़हब इस्लाम की, कुरान की शबीह को दागदार कर दिया जाए। हमें ये बताओ कि सूरज की तरफ कोई बंदा थूके तो वो थूक किधर जाएगा? बोलिए जोर से ज़रा, हैं? हाँ। तो इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले जितने भी एलर्जी शुदा डॉग हैं, ठीक है, ये कितना ही भौंक लें, इनका अंजाम बिल्कुल वही होना है जो जंगे बद्र में अबू जहल का हुआ था, अबू लहब का हुआ, उतबा उतैबा का हुआ, उमैया का हुआ। बड़े बड़े कट्टर दुश्मनाने इस्लाम दुनिया के पर्दे पर आए, मगर कोई जानता नहीं, लेकिन हबशा के बिलाल को बच्चा बच्चा जानता है। बेशक हजरत अबू बकर, उमर, फारूक, अली को बच्चा बच्चा जानता है। तो ये बात याद रखें आप कि कोई कितना ही भौंक ले, इस्लाम के चरित्र को दागदार नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि कोई इस्लाम का मानने वाला टेररिस्ट होता है, वो बम ब्लास्ट करता है, सुसाइड बम्बिंग कर लेता है। अरे नादानो, दो चार को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार मत कहो। एक बंदे ने न्यूजीलैंड में मस्जिद में जाकर के 45 या लगभग 50 लोगों पर हमला किया, वो सब शहीद हो गए। तो क्या कोई कहेगा कि वो क्रिश्चियन था लिहाजा क्रिश्चियनिटी पूरी कम्युनिटी आतंकवाद हो गई? एक या दो बंदों की वजह से अगर तुम्हारा लेबल यही है तो फिर इस्लाम के साथ ये क्यों है, मुसलमानों के साथ बाकी लोगों के बारे में क्यों नहीं कहते? इसलिए मानना पड़ेगा तुम्हारा चरित्र बदला हुआ है। अभी कल एक मुनाफिक ने ऐलानिया तौर पर दूसरा धर्म कबूल किया, हालांकि वो पहले से मुनाफिक था। तो मैं देख रहा हूं नेशनल लेवल के कुछ मीडिया, सब नहीं, कुछ मीडिया वाले इसको ऐसे दिखा रहे हैं थंबनेल लगा करके कि इस्लाम से मुसलमानों का मुंह भंग हो रहा है, मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। अबे जालिम इंसान, कौन मुसलमान है जो इस्लाम छोड़ देगा? हम पे कितने भी मजालिम की चक्कियां चला लो, हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ लो, हमारा मुसलमान गुनाहगार तो हो सकता है मगर दीन का गद्दार नहीं हो सकता। वो मर जाए, कट जाएगा, मगर कभी भी इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेगा। उसके रगों का लहू निचोड़ लो, पोरों के नाखून खींच लो, दहन की जबान खींच लो, उसके खून का एक एक कतरा कहेगा अता करदा खुदा का रुतबा ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब वो मुर्तद वसीम तुम्हारे तरफ चला गया और ये तुम्हारी तरफ से मुराद मेरा संघी विचारधारा है, वरना मैंने देखा हमारे वहां की जो पॉपुलेशन आबादी है गैर मुस्लिमों की, हिंदू भाइयों की, वो भी उसको लाइक नहीं करते, बल्कि हमारे हुजूर की जीवनी पढ़कर वो भी इंप्रेस हो जाते हैं। अभी गुरुग्राम में नमाज के हवाले से जब मैटर चल रहा था, कुछ लोगों ने आकर के जहां पे ऑलरेडी नमाज होती थी वो नमाज रोकी मुफ्ती जुनैद साहब, तो पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का सपोर्ट किया, नमाज पढ़वाने में मदद की। प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ कितने गैर मुस्लिम लोग थे, सिख समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने मकानों के दरवाजे खोल दिए कि ये जालिम अगर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे तो आप हमारे घरों में आकर के नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो मैं ऐसे एलर्जी हो चुके डॉग्स की बात कर रहा हूं जिनको ये, मतलब आप देखिए हैरत है। दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम होता है, यानी वो अपना धर्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट होता है और कोई ये काम करा देता है तो उसको कहते हैं रैकेट चला रहे हैं धर्म परिवर्तन के, यानी जुल्म की इंतहा हो गई। मगर याद रखो, इस्लाम की सूरत को तुम कितने ही मिटा लो, तुम तो जितने भी डॉग्स हो, जितने भी बकवास करने वाले, शांति भंग करने वाले हो, सब मिल जाओ, मगर ये चार मिसरे सुनते हुए जाओ। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर
इस्लाम मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब मिसबाही। और ये जो वसीम नाम का, अब क्या नाम हो गया भाई इसका, जितेंद्र त्यागी, जितेंद्र नारायण त्यागी, इमाम नाजिम साहब जी हैं? तो अब इसी के नाम से कहा जाए इसको। इसको ये कहता था कुरान को बदलो। अबे तू इतना जलील है कि कुरान को तू क्या पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो कुरान का एक हर्फ भी नहीं बदल सकती। बेशक। और इससे बड़ी जलालत क्या आएगी तेरे हिस्से में कि कुरान तो ना बदला जा सका, ना बदला जा सकता है, मगर तू ही जहन्नमी हो गया। जहन्नमी तो तू पहले से ही था, मगर अब ऐलानिया तौर पे हो गया। ऐसा रुसवा हुआ। और याद रखना मुसलमानों, और ये मैं गैर मुस्लिमों से भी कह रहा हूं, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हुजूर की शान पढ़ो, गैर मुस्लिमों को पढ़ो, हमारे हुजूर के बारे में क्या क्या लिखा उन्होंने, कितनी तारीफें लिखी हैं। हमारे हुजूर के चरित्र के बारे में बात करता है। अबे कभी हुजूर को पढ़ बेवकूफ इंसान, और वो